अगर आप क्लास 11th में साइंस लेने वाले हैं तो दोस्तों आपको 2 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उन 2 सवालों का जवाब सही से दे लेते हैं, सही से आपको उसका आंसर पता है, तभी दोस्तों आपको साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। नहीं तो आप साइंस स्ट्रीम लेके बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस लेने वाले हैं या फिर साइंस लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रेना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th के बाद हम लोग को एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है। कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम लेते हैं, कोई कॉमर्स लेते हैं, कोई आर्ट्स लेते हैं। लेकिन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स में अगर तीनों को हम कंपैरिजन करें तो जो सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है वो साइंस स्ट्रीम माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये राइट भी है, क्योंकि दोस्तों साइंस में आपको पता ही है कि फिजिक्स पढ़नी होती है, केमिस्ट्री पढ़नी होती है, बायो पढ़नी होती है, मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। अगर कोई स्टूडेंट पीसीएम ग्रुप लिया है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल ग्रुप लिया है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी पड़ेगी। तो ये दोस्तों जो भी दोनों ग्रुप है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात कर ले, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। और इसको आप ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन पढ़ के आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए आपको इसमें रेगुलर पढ़ना पड़ता है, रेगुलर मेहनत करना पड़ता है, तभी आप इन सभी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और आप इसको अच्छी तरीके से अगर पढ़े रहेंगे तभी आप फ्यूचर में आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइंस स्ट्रीम लेने से पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए कि क्या आपके लिए साइंस स्ट्रीम बनी है। और जो मैं बातें बताऊंगा कि आपको 2 क्वेश्चन खुद से पूछने, अगर उसका जवाब हाँ में मिले तभी आपको साइंस स्ट्रीम लेना है दोस्तों। तो सबसे पहली बात आपको खुद से पूछना है कि साइंस स्ट्रीम आप किसके कहने पे ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि क्या साइंस स्ट्रीम लेने का आपका खुद का मन है, या फिर आप किसी को देख के, आपके फ्रेंड साइंस ले रहे तो आप भी सोचे यार फ्रेंड साइंस ले रहे तो मैं भी साइंस ले लूँगा तो उसके साथ क्लास में पढ़ूंगा। या फिर आपको किसी ने बोला है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव बोल रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई तू साइंस ले, साइंस बहुत अच्छा है। क्या ऐसी बात है? देखो, अगर ये चीज़ है, अगर किसी के कहने पे आप साइंस ले रहे हैं तो मेरे दोस्त आप गलती कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों आप दूसरे के कहने पे ले रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता है पढ़ना तो आपको है ना, दूसरे को तो पढ़ाई करनी है नहीं। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप दूसरे के कहने पे साइंस ले रहे हो और आपको लगता है कि नहीं आप साइंस में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे, आपको लगता है कि नहीं आप मेहनत कर पाओगे, तब आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कहने पे ज़बरदस्ती बिना मन के साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं तो दोस्तों ये चीज़ आपके लिए फ्यूचर में नुकसान हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला अभी कि पढ़ना तो आपको है ना, किसी और को तो पढ़ना नहीं है। तो आप बिना मन के साइंस सब्जेक्ट ले लोगे तो फिजिक्स को कैसे पढ़ पाओगे, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इन सभी सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ पाओगे। इसमें तो आपको अच्छे तरीके से टाइम देना पड़ेगा। और जब आपका इन सब्जेक्ट को पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा तो आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो इस तरीके से साइंस पढ़ने का क्या मतलब है? हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो स्टूडेंट साइंस लेता है उसको हम लोग इंटेलिजेंट समझते हैं, और जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं कॉमर्स लेते हैं उनको लगता है कि यार वो तो पढ़ने में तेज़ नहीं होगा, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, इसलिए उसने साइंस नहीं लिया। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो कि आर्ट्स स्ट्रीम लेके टॉप किए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लेके टॉप किए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वही आर्ट्स लेते हैं या फिर साइंस वो नहीं लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये खुद से पूछना है कि क्या आपको साइंस में इंटरेस्ट है, क्या आपने अभी तक साइंस जो पढ़ा है या फिर जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है क्या उसमें आपका मन लगता था, आपको सॉल्व करना अच्छा लगता था, आपको बायो में पढ़ना अच्छा लगता था, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती थी। अगर इन सब का जवाब हाँ में है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तब तो दोस्तों आप आंख बंद करके साइंस ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी के कहने पे बिना मन के साइंस स्ट्रीम ले रहे हो कि यार ले लेते हैं क्या होगा देखा जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप 6 महीने में क्लास 11th में जब आप 6 महीने पढ़ लोगे, क्लास 11th पूरा पढ़ लोगे, तब आपको रियलाइज होगा यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इसे कैसे चेंज करूँ। तो एक बार तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप चेंज कर नहीं पाओगे। अगर आप चेंज करना चाहोगे तो आपका 1 साल बर्बाद होगा। तो दोस्तों ये सारी गलतियां होने से पहले ही अच्छा है कि हम एक बार अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से सोच लें कि क्या हम साइंस लेके अच्छा कर रहे हैं, क्या हम साइंस लेके उसमें अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं, क्या साइंस मेरे लिए अच्छा है। अगर अच्छा है तो आप बेफिक्र होकर लीजिए, आपको किसने रोका है। लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं यार
साइंस तो मुझे ना 9th में समझ में आती थी, मैथमेटिक्स तो ना मुझे 9th में अच्छी लगती थी, ना 10th में अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी साइंस ले रहे हो। तो दोस्तों इस तरह साइंस सब्जेक्ट लेने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स लीजिए ना, आर्ट्स से लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है आप कॉमर्स लीजिए, कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आर्ट्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। तो साइंस के पीछे भागिए मत आंख बंद करके, सभी जा रहे हैं तो हम भी साइंस के पीछे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस लीजिए। तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि क्या आपका साइंस में इंटरेस्ट है। जो दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, यानी कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। देखो गाइस, करियर ऑप्शन की कमी नहीं है और ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन के ही सक्सेसफुल कहलाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले आपको उतना ना पता हो, लेकिन करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सोचना है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। देखो मैं यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनना। देखो अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट है, तब तो दोस्तों आप साइंस स्ट्रीम लीजिए। और इंजीनियर बनने के लिए आपको साइंस में मैथ्स ग्रुप लेना जरूरी है, आप ये चीज़ ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि अगर आप बायो ले लेते हो तो आप इंजीनियर बन पाओगे। मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है इंजीनियर बनने के लिए या फिर आगे बीटेक का कोर्स करने के लिए। इंजीनियर के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। उसके अलावा इंजीनियर की बात हो गई। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दोस्तों आपको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी और डॉक्टर बनने के लिए बायो सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। इंजीनियर बनने के लिए मैथ्स होना जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए बायो होना जरूरी है। अगर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है तब भी आपको साइंस स्ट्रीम लेना है और बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको दूसरे फील्ड में जाना है, डॉक्टर इंजीनियर या फिर मेडिकल के फील्ड में नहीं जाना है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस लीजिए। अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आपको पुलिस में जाना है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप साइंस लोगे तभी जाओगे। लॉयर बनने के लिए तो आर्ट्स सब्जेक्ट बेटर होता है। अगर आपको पुलिस में जाना है, अगर आपको यूपीएससी में जाना है, तो आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में से किसी से भी जा सकते हो। अगर आपको आर्मी में जाना है तो दोस्तों आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी आर्मी में जा सकते हो, जरूर नहीं कि आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या आर्मी में जाने के लिए साइंस जरूरी है, तो नहीं, आर्मी में जाने के लिए साइंस जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, टीचर बनना है, तो दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट से टीचर बन सकते हो। जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे आप उस सब्जेक्ट का टीचर बन पाओगे। आपके स्कूल में सभी सब्जेक्ट पे तो टीचर होते ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो कहने का मतलब है कि सब सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड में जा सकते हो, उस फील्ड में टीचर बन सकते हो, या फिर आप चाहो तो कॉलेज में लेक्चरर वगैरह भी बन सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे साइंस जरूरी नहीं है। आप बैंकिंग में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, वहाँ पे साइंस जरूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तभी साइंस लीजिएगा। किसी के कहने के, किसी का सुन के, किसी का देख के साइंस लेंगे और आप साइंस अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। और आपको क्या फ्यूचर में बनना है ये भी आप सोच के साइंस सब्जेक्ट लीजिएगा। आपको जो भी फ्यूचर में बनना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे जाइए, बहुत सारी वीडियो जो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।